नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेक गुरु सचिन में। दोस्तों, आज का जो पॉइंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आज आप सुबह से लेकर अभी तक कई ऐसी न्यूज़ के ऐसी वेबसाइट्स पे देख चुके होंगे जिस पे बोला गया कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर ये इंडिया से हो रहा है बंद। तो ऐसा अगर आपने सुना है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, पूरा यहाँ पे पूरी जानकारी मैं लेके बैठा हूँ। आज R&D कर रहा था सुबह से लेकर अभी तक कि बेसिकली ऐसा क्या पॉइंट है और ऐसे क्या क्या रीजंस हैं कि ये एप्लीकेशन बैन होंगी, बट एक्चुअली में बैन होंगी या नहीं ये हम देख सकते हैं। तो गवर्नमेंट के हिसाब से या न्यूज़ के हिसाब से 25 मई 2021 मतलब आज की डेट जो कि निकल चुकी है, 26 मई लग चुका है, रात में 12:30 बज चुका है और मैं वीडियो भी बना रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पे डेस्कटॉप पे यहाँ पे मेरा फेसबुक का पेज खुला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली 12:30 बज चुका है, मेरा फेसबुक अभी तक बंद नहीं हुआ है और किसी का शायद होगा भी नहीं। तो हम बात करते हैं कि ऐसा क्या रीज़न है कि गवर्नमेंट ने ऐसे स्टेप्स लिए या इसको कैसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बेसिकली आपको याद होगा या नहीं याद होगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि फरवरी 2021, आज से 3 से 4 महीने पहले फरवरी 2021 में गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस इन एप्लीकेशंस को ओनर्स को, मतलब फेसबुक को, इंस्टाग्राम और ट्विटर, इनको कुछ नोटिफिकेशन दिया था कि आपको हमारे इस IT एक्ट के तहत नियमों का पालन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इसका पालन नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट आपके अगेंस्ट कोई भी स्टेप ले सकती है। अब इसमें केवल ये वेबसाइट्स ही नहीं है, मतलब ये एप्लीकेशंस ही नहीं है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये बेसिकली OTT प्लेटफॉर्म के सभी एप्लीकेशंस को ये नोटिफिकेशन गया था। ठीक है, ये केवल फेसबुक, इंस्टाग्राम इनके लिए नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि आज के डेट में ये फेसबुक, इंस्टाग्राम इतना हाईलाइटेड है ना कि आदमी इसी पे फोकस करता है, बट एक्चुअली में ये सभी OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए, ना कि केवल फेसबुक के लिए। अगर आप बात करें नेटफ्लिक्स की या वॉट एवर जितने भी OTT प्लेटफॉर्म पे हैं, ठीक है, तो इसी के साथ है फेसबुक और इंस्टाग्राम, ट्विटर को भी गया था। तो बेसिकली हम जानते हैं कि गाइडलाइंस क्या थी। तो सबसे पहला अगर हम बात करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भारत में एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करना होगा। मतलब नोडल ऑफिसर बेसिकली देख रेख करता है उस चीज से रिलेटेड कि उस चीज से, मतलब उस कंटेंट का इंडिया में क्या इफेक्ट है, क्या है, उस चीज का पूरा देख रेख, पूरा ब्यौरा वो ऑफिसर रखेगा, उसको बोलते हैं नोडल ऑफिसर। तो गवर्नमेंट ने बोला कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपना एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करना होगा जो इंडियन बेस्ड होगा। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है, इस ऑफिसर को 15 दिनों के भीतर OTT कंटेंट के खिलाफ मिलने वाली शिकायतों का निवारण करना होगा। मतलब यहाँ पे अगर हम पॉइंट करें, निवारण करना होगा कि अगर कोई शिकायत है, कोई कंप्लेंट है, तो उसको 15 दिनों के अंदर उसको उसका निवारण, उसको सॉल्यूशन देना होगा। ठीक, नई गाइडलाइन के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक मंथली रिपोर्ट जारी करनी होगी जिसमें शिकायतों और उनके निवारण की जानकारी होगी। मतलब जिसमें, ठीक है, अगर हम बात करें तो उनको मंथली एक डेटा रिलीज करना होगा कि उसमें क्या कंप्लेंट्स आई और क्या सॉल्यूशन मिले, क्या सॉल्यूशन दिया गया। ठीक है, ये भी उनको एक डेटा प्रिपेयर करना होगा, जो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी अब मैं आपको एक मोटा मोटा एग्जांपल दे रहा हूँ कि फेसबुक आज के डेट में आप अपने घर वालों को कभी खोल कर नहीं दे सकते हैं, ओपन करके नहीं दे सकते, क्योंकि फेसबुक में ऐसे ऐसे वल्गर कंटेंट आने लगे हैं, ऐसे ऐसे ऑफेंसिव कंटेंट आने लगे हैं कि मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं खुद ही कई वीडियोज़ को रिपोर्ट करता हूँ, बट नथिंग, कुछ नहीं होता उस पर। तो अब इससे क्या होगा, इट मे बी कि उन सब चीज़ों पे थोड़ा सा कंट्रोल होगा। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, ये फेसबुक की बात है, हम बहुत सारी चीज़ों की बात करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे कि इसकी क्या वजह थी, मतलब जो कंटेंट ट्रैक है उसकी वजह क्या थी वो ये बताना होगा। ठीक है, इस और अगर हम बात करें, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पास इंडिया का फिजिकल पता होना चाहिए। मतलब ये तो क्या ही कहें कि मतलब गवर्नमेंट ये बोल रही है कि जितने भी यूज़र हैं उनका फिजिकल पता, मतलब फिजिकल एड्रेस उनके पास होना चाहिए। तो ये भी इसमें IT एक्ट के तहत लिखा हुआ है। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि नए दिशा निर्देशों के अनुसार शिकायत के 24 घंटे के अंदर इंटरनेट मीडिया से आपत्तिजनक कंटेंट को हटाना होगा। अब बेसिकली कंप्लेंट हो गई अलग, ये हम रिपोर्ट करते हैं ना कई सारे ऐसे ऑफेंसिव कंटेंट को लेकर, तो उसमें लिखा हुआ है कि 24 घंटे के अंदर अगर कोई कंटेंट के खिलाफ कोई ऐसी शिकायत हुई, कोई कंप्लेंट हुई है, तो विद इन 24 आवर वो कंटेंट आपका हट जाना चाहिए, ये एप्लीकेशन को हटाना होगा, ये ऐसा गवर्नमेंट बोल रही है। ठीक है, तो इसके अलावा कंपनियों का शिकायत निवारण तंत्र रखना होगा और शिकायतों का निपटारा करने वाले ऑफिसर को भी रखना होगा, वही जो नोडल ऑफिसर है। ठीक है, और 24 घंटे में शिकायत का पंजीकरण होगा और 15 दिनों में उसका निपटारा होगा। मतलब 24 आवर में उसका, मतलब बेसिकली पंजीकरण, काइंड ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, वो होगा और 15 डेज में उसका सोल्यूशन देना होगा। तो ये तो था बेसिकली कि क्या सरकार की गाइडलाइन है, क्या IT एक्ट है। ठीक है,
हम यहाँ पे दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, तो जो है कि कितने यूज़र किस एप्लीकेशंस के हैं। तो आज के डेट में आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो चुका है, ना केवल यूट्यूब, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो चुका है, ठीक है। अर्निंग का भी एक बहुत अच्छा ज़रिया है ये, तो आप अगर चाहें तो इस पर आप वीडियो कंटेंट बनाना शुरू कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, ओके। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि किस एप्लीकेशंस के कितने यूज़र हैं। तो मोटा मोटा हम बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें यूट्यूब की, तो यूट्यूब के इंडिया में 53 करोड़ यूज़र्स हैं, 53 करोड़ यूज़र्स हैं, मतलब 135 करोड़ जनसंख्या है, उसमें से 53 करोड़ यूज़र्स पे यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, ओके। अगर हम बात करें व्हाट्सएप की, 44.2 करोड़ व्हाट्सएप यूज़र्स हैं इंडिया में आज की डेट में, ठीक। अगर हम बात करें यहाँ पे फेसबुक की, तो फेसबुक के 41 करोड़ यूज़र्स हैं। अगर हम फेसबुक की बात करें तो फेसबुक के 41 करोड़ यूज़र्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये तो था बेसिकली एक यूज़र का थोड़ा सा ओवरव्यू कि कितने यूज़र्स अवेलेबल हैं। अगर हम बात करते हैं आगे कुछ और पॉइंट्स की, तो यहाँ पे बेसिकली फेसबुक की तरफ से कुछ बोला गया और इंस्टाग्राम की तरफ से कुछ बोला गया। इंस्टाग्राम ने तो साफ बोल दिया कि मुझे 6 महीने का टाइम चाहिए, हमें 6 महीने का टाइम चाहिए, हमें कुछ इन सब चीज़ों पे काम करना होगा, आपके IT एक्ट के तहत सारी चीज़ों को मतलब मॉडिफाई करना होगा, उसके बेसिस पे हमें 6 महीने का टाइम चाहिए, ये तो इंस्टाग्राम ने बोल दिया। अब बात करते हैं यहाँ पे कि फेसबुक ने क्या किया, ठीक है। फेसबुक ने बोला है कि फेसबुक ने कहा कि IT नियमों का प्रावधानों का पालन करेंगे, मतलब वो इन जो भी IT एक्ट गवर्नमेंट के हैं उनका वो रिस्पेक्टफुली उसका सम्मान करते हैं, उसका पालन करेंगे। साथ ही कुछ मुद्दों पर फेसबुक की सरकार से बातचीत चल रही है, मतलब अभी वर्क ऑन प्रोग्रेस है, अभी बात चल रही है, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं, फेसबुक की तरफ से कहा गया कि हमारा लक्ष्य IT नियमों के प्रावधानों का पालन करना है, साथ ही इसे लागू करने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। तो बेसिकली ये है कि बंद तो नहीं होने वाला, ये साफ हो गया, ठीक है। अभी सारी कंपनियां इस पे काम कर रही हैं, भाई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतनी जल्दी बंद नहीं हो सकता। तो जितने भी लोग बहुत मतलब फेसबुक के कभी पोस्ट में दिखा दो, एक पोस्ट आया था कि भैया अपना व्हाट्सएप नंबर मतलब अपना नंबर दे दो, अब तो फेसबुक बंद होने वाला है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, डोंट वरी, ठीक। अगर कोई ऐसा अपडेट आएगा तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। तो दैट्स ऑल, आज के लिए बस इतना ही था, नमस्कार। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, दैट्स ऑल, नमस्कार।